क्या नाम है? सर मेरा नाम अमित कुमार है। ओके, और आपका ये मीडियम और अटेम्प्ट कौन सा था? सर मेरा हिंदी मीडियम है और सेकंड अटेम्प्ट था सेकंड अटेम्प्ट था। और इसके पहले आपका क्या रिजल्ट रहा था प्रीलिम्स सर वगैरह? इसके पहले मैंने मेंस दिया था लेकिन मेंस क्लियर नहीं हुआ था। इस बार मेरा मेंस क्लियर होकर मैं इंटरव्यू दिया। ओके, ऑप्शनल क्या रखा है आपने? सर सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी हाँ जी। रखा है। तो ओवरऑल आपका आज इंटरव्यू जो हुआ है कैसा रहा? बढ़िया था सर। बढ़िया था। ओके, तो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ बताइए सर। सर मेरे से क्वेश्चन डेप बेस ही क्वेश्चन थे और मेरे ऑप्शनल से पूछे गए थे। कुछ ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट अलग था और ऑप्शनल अलग था, उसका रीजन पूछा गया और बाकी मेरे बैकग्राउंड से था सर क्वेश्चन। ओके, सारे बैकग्राउंड से हाँ थे। जी हाँ जी। ओके, माइक ऑन है ना? चेक कर ले एक बार। ओके, ठीक है। सो जैसे आपने बताया कुछ करंट रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए आपसे? जी बिल्कुल सर, आईआर से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे मेरे से। यूक्रेन रूस का वार से थे, यूएस इलेक्शन से थे, उसके प्रभाव जो इंडिया पे पड़ेंगे, इंडिया की आईआर पॉलिसी पे पड़ेंगे, उस बारे में क्वेश्चन। ओके, जैसे कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जी लगातार रिजल्ट्स काफी कम आ रहे हैं यूपीएससी में, तो क्या इससे भी रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे कि क्या ऐसा कुछ रहता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं यूपीएससी नहीं में कम हो रहा नहीं है? सर, ऐसा कोई क्वेश्चन। ओके, तो आप एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू कैसा गया? आप भी कुछ सोच के गए होंगे कि इस एरिया में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस एरिया में जिसमें आपने ज्यादा प्रिपेयर किया हो और वो पूछे ना गए हो। क्योंकि सर टाइम कम था, स्टार्टिंग में ही इंटरव्यू था, तो मैं जहाँ से प्रिपेयर कर रहा था उन लोगों ने भी मुझे डेप पे ही फोकस करने के लिए बोला था और मैंने उसी पे फोकस किया, उसी पे तैयारी अपनी फोकस की थी, तो क्वेश्चन भी लगभग उसी पे पूछे। ओके, तो डेफ में जैसे आपने हॉबीज वगैरह क्या फील करी हो? सर मैंने हॉबी क्रिकेट खेलना फील किया था, तो उस पे क्वेश्चंस थे। मैं तैयारी के टाइम को छोड़ के घर पे रहता हूँ, तो फार्मिंग का कुछ पापा को हेल्प करता हूँ और अपना भी इंटरेस्ट है उसमें, तो उससे क्वेश्चन पूछे गए। तो फार्मिंग में क्या क्वेश्चन पूछा? कोई टेक्निकली क्वेश्चंस को एड्रेस किया उन्होंने, या फिर कह सकते हैं कि नॉर्मल जैसे कि जनरल? नॉर्मल जनरल लेवल के क्वेश्चन थे सर। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है, और मैंने जो उपाय बताए, चूंकि उनमें प्रोडक्शन कम है, जैविक खेती से बाकी चीजों के मुकाबले प्रोडक्शन कम होगा, तो उनपे ये भी क्वेश्चन था, सम्मान निधि कैसे बढ़ावा दे रही है किसानों को, ऐसे क्वेश्चन थे। ओके, तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे थे तो आपने कैसे उनको ट्राई किया रिप्लाई करने का, या सीधा मना किया? सर सीधे सॉरी बोला, मुस्कुरा के सॉरी बोलना ही वही ऑप्शन था और कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, तो कितने मिनट आपका इंटरव्यू चला हुआ? लगभग 35 टू 40 मिनट। 35 टू 40 मिनट्स। तो आपने पूरे इंटरव्यू के टाइम पे एंगेजिंग रखा अपना इंटरव्यू? जी बिल्कुल सर। ओके, सो आपका कॉन्फिडेंस जैसे देख पा रहे हैं, आप अभी इधर बात कर रहे हो तो काफी अच्छा लग रहा है, तो वहां भी आपका ऐसी कॉन्फिडेंस रहा या फिर थोड़ा नर्वसनेस रहा है? नहीं ऐसा ही था सर, क्योंकि मैं 4-5 मॉक दे चुका था पहले इंटरव्यू के, तो मेरा कॉन्फिडेंस बेहतर हो गया था। ओके, तो 4-5 आपने जैसे मॉक दिए, तो मॉक आपको सच में लगे इधर हेल्प करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं सर, क्योंकि ये मेरा पहला इंटरव्यू था और मैंने इससे पहले कहीं किसी और संस्था में भी इंटरव्यू नहीं दिया था, तो मेरा बैठने का, मेरा उठने का, मेरा अंदर जाने का, उनसे नजरों से नजरें मिलाने का, आई कांटेक्ट वगैरह, ये सारी चीजों ने हेल्प किया सर मुझे पहले जो बताया। राइट, जैसे कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन कम हो रहे हैं, तो आपको पर्टिकुलरली क्या लगा? आपने लास्ट टाइम भी मेंस लिखा, इस बार भी आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए हैं। सर हिंदी मीडियम में ऐसा मेहनत पे है सर, बाकी तो कोई दूसरा ऐसा मतलब कमीशन भेदभाव कर रहा है, ऐसी कोई चीज मेरे साथ तो नहीं हुई ना, शायद और किसी के साथ भी होती है। बस थोड़ा सा मेहनत का काम है, थोड़ी सी, क्योंकि हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड थोड़ा कमजोर होता है, इसलिए कोशिश की जाए कि उस बैकग्राउंड को पहले फील कर ले, एनसीईआरटी जो बेस होता है उस पर पूरी कमांड कर ले, तो सिलेक्शन इजी है। जनरली थोड़ा सा हिंदी मीडियम स्टूडेंट में थोड़ा कॉन्फिडेंस और थोड़ा कम्युनिकेशन की थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ज्यादातर रूरल या फिर गांव वाले एरिया से आते हैं ज्यादातर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, तो उनको क्या करना चाहिए जिनका भी इंटरव्यू है, वो किस तरीके से और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकें कम से कम टाइम में, या फिर क्या टेक्निक्स या क्या चीजों को रिविजन या पढ़ें सर इंटरव्यू के लिए? हाँ, इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए तो सर यही है, आप जिससे गाइडेंस ले रहे हो उनसे पूछते रहिए, अपनी डेप पे मेन कमांड बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछ रहा है अगर दूसरी चीजों से भी पूछ रहा है तो वो डेप से ही कनेक्ट करके पूछा जा रहा है, तो डेप पे अपनी कमांड बनाइए और अपना जो बैकग्राउंड है, जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने रखा है, जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, और जो हॉबीज, इन पे क्वेश्चंस अधिकतर तो इसी पे आप कमांड कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट ईयर जैसे आपने मेंस दिया, आपको क्या कमियां आपकी नजर आई कि मेंस में ये कमियां रह गई थी? रिजल्ट आया वो आपने देखा होगा, फिर उनको इस बार आपने इम्प्रूव करा और आप इंटरव्यू के लिए आए। सर लास्ट ईयर मेरा एक तो ऑप्शनल पूरी तरीके से तैयार नहीं था, तो मैंने इस बार उस पर बहुत मेहनत करी, और जो क्वेश्चंस में डायग्राम वगैरह बनाना है, सिनॉप्सिस वगैरह बनाना है, मैं पिछले बार को पैराग्राफ ज्यादा लिख रहा था, मैंने इस बार उसको शॉर्ट करने की कोशिश की है, पॉइंट में ज्यादा लिखने की कोशिश की है, इन सब चीजों पे काम। ओके, और बाकी जैसे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए तैयारी? क्या एनसीईआरटी जरूरी है उनको पढ़ना चाहिए, और फिर वो स्टैंडर्ड बुक्स को कब अप्रोच करें और कोचिंग लें स्टार्टिंग से ना लें? जिनका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज है, स्कूल लेवल पे अगर जिनने ह्यूमैनिटीज पढ़ रखी है, उनको अगर उनकी अच्छे से तैयार है तो उनको जरूरत नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने की। अगर जिनका साइंस बैकग्राउंड है, उनको थोड़ी ह्यूमैनिटीज में कमजोर
वो समझने में दिक्कत आती है, तो पहले एनसीईआरटी से अपना बेस बनाइए, एक बार दो बार उनको अच्छे से कवर कर लीजिए, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक और नोट्स की तरफ जाइए। ओके, तो एनसीईआरटी जनरली पता नहीं होता कि कौन सी पढ़नी चाहिए, जनरली 6 से 12 के ही बताते हैं, कुछ कुछ स्किप भी की जा सकती है। स्किप किए जा सकते हैं सर, ये चीजें पढ़ने के दौरान समझ आ जाती है। जब आप 6 की उठाओगे तो आपको लगेगा यार ये सारी चीजें मेरी कंप्लीट है, तो आप उसको स्किप अगले टर्म में स्किप कर सकते हो, अगले टर्म में नेक्स्ट लेवल की उठा सकते ओके, हो। और कोचिंग लेनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ये आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कि पीछे थोड़ा सा कमजोर एरिया रहा है तो आप ले सकते हो, और अगर नहीं तो फिर सेल्फ भी कर सकते हो। ओके, तो आपने लिया था कोचिंग हाँ वगैरह? जी, मैंने लिया था। ओके, तो जैसे अभी प्रीलिम्स आने वाला है, तो प्रीलिम्स रिलेटेड स्ट्रेटजी बताइए कि ये 3-4 महीने जो बचे हैं, इसमें कैसे प्रिपेयर करें? क्योंकि जनरली इस टाइम से स्टूडेंट प्रीलिम्स पे ही फोकस हो जाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, साथ ही साथ अपना रिवीजन करते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। सर अब तो टाइम जिनको भी देना है 2025 का, उनके लिए प्रीलिम्स फोकस होने का ही है। फरवरी से लगभग लगभग सारे लोग फोकस हो जाते हैं जो सीरियस है। तो अब इसके बाद यहाँ से आपको टेस्ट ही देने हैं, प्रैक्टिस करनी है, उनका इवेल्युएशन करना है, मॉक बेस्ड रहना है। ओके, आपको क्या लगता है कि आपने कुछ यूनिक स्ट्रेटजी या टिप्स फॉलो करी बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं, सो दैट कि आप इधर तक आए अभी? सर मैं जो करंट से पढ़ता था, क्योंकि करंट को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, जो आपने स्टैटिक में पढ़ा उससे रिलेट करके पढ़ो, या फिर जो करंट हो रहा है उससे स्टैटिक रिलेट करो। तो मैं करंट पढ़ता था, थीम बेस्ड मैंने थीम बना के रखी थी, करीब करीब 120 थीम्स मैंने प्रिपेयर कर रखी है। मैं 2 साल से उन पर मेहनत कर रहा हूँ। करंट से जो भी टॉपिक आ रहा है मैं उस थीम को उसमें ऐड करता था, और स्टैटिक फिर उस पे जाके रिवीजन करता था। कि पहले से मैंने, क्योंकि एक एक पेज हर थीम के पहले मैंने वो लगा के रखा था कि इनका स्टैटिक क्या है पहले से। ओके, सो जनरली जो मेंस है, मेंस में ऑप्शनल हिंदी मीडियम के लिए क्या आप बेस्ट सजेस्ट करना चाहोगे? सर ये तो आपका इंटरेस्ट हो सकता है, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने ग्रेजुएशन में रखा है और आपकी कमांड अच्छी है तो आप उस पर भी रख सकते हो। क्योंकि मैंने जो रखा था मेरा मैथ्स था, लेकिन मैं उतने अच्छे से मैथ्स को मैंने सिलेबस देखा, वो मेरे से हो नहीं पाया। मुझे ऐसा महसूस हुआ, तो मैंने ऐसा सब्जेक्ट चुना जो मुझे ऐसे में भी हेल्प करे, जो मुझे जीएस में भी हेल्प करे, और जो मुझे ऑप्शनल में भी अच्छे नंबर दिलाए। तो मैंने ऐसा सब्जेक्ट। ओके, आपने शेड्यूल क्या बनाया हुआ था? तो शेड्यूल तो मैं वैसे भी मॉर्निंग वाला बंदा हूँ, तो मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता था, और उसके बाद फ्रेश होके अपना 6 बजे से पढ़ाई करने 9-10 बजे तक, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह, और उसके बाद फिर से पढ़ाई। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो यूपीएससी की तैयारी है, एक होता है कि इतना टाइम स्टैंडर्ड अगर दोगे तो अच्छे से सिलेबस कवर कर सकते हैं रिवीजन के साथ? सर लगभग लगभग आपको 1 से 1.5 साल तो इसके पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए और एक बारी अच्छे से रिवीजन करने के लिए देना। ओके, तो आपने नोट्स बनाए थे? जी बिल्कुल, मैंने अपने नोट्स हर तो सब्जेक्ट के अपने नोट्स बनाए थे क्लास के साथ साथ। जैसे बुक्स होती हैं, बुक्स से नोट्स बनाए या क्लास में जो नोट्स थे उनको नहीं, बनाए? क्लास से नोट्स बनाता था, उसके बाद बुक प्रेफर करता था सेकंड टाइम में, उसमें जो कुछ या तो बुक में कम रह जाता था या नोट्स में कम रहता था तो उसको ऐड ऑन करते चलता था। ओके, सो लास्ट में कोई टिप्स देना चाहेंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए? प्रैक्टिस ही है और कंसिस्टेंसी है मैन इसमें। मेरा, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं तैयारी के दौरान आया था तो स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस ज्यादा था, तो 8-10 दिन खूब पढ़ाई करी, 12 घंटे 15 घंटे, लेकिन फिर वो एकदम से बैक हो जाना, तो वो चीजें जब बाद में समझ आई, 2-3 बार ऐसा हुआ, तो कि अगर ऐसा बीच बीच में छोड़ते रहेंगे तो तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए कंसिस्टेंट रहना है। थोड़ा कम करेंगे, आपको 10 घंटे ना पढ़ रहे हो तो 6 घंटे पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए, पूरे साल रहिए, तो ओके, एक और सीसेट काफी डाइसी है क्योंकि लास्ट ईयर तो ठीक ठीक था, उसके पहले थोड़ा सा दिक्कत किया था। हाँ, 2023 वाला थोड़ा ज्यादा सीसेट टफ किया नहीं, लेकिन सर इसमें ऐसा है, आपको मैथ्स रीजनिंग, चूंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो तो आपको रीजनिंग तो कमांड होनी चाहिए आपकी। कुछ लोगों के, मैंने जो अंदर बैठे थे मेरे साथ, उनने जो लास्ट ईयर में उनके अटेम्प्ट थे इंटरव्यू के, उनसे मैंने पूछा तो उनका ये भी था कि उनका रोल नंबर पूछ लिया गया, रोल नंबर का सम पूछ लिया गया। तो ये चीजें आपको, तो एक इतना बड़ा पद आप लेने जा रहे हो तो ओके, तो आप काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। तो वैसे आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, फैमिली बैकग्राउंड या फिर आपका एजुकेशनल, ये और बता दीजिए। मेरा सर पीजी कंप्लीट हो चुका है, और मैंने जो ग्रेजुएशन किया था वो मैथ्स से था, बीएससी किया हुआ है, और मेरे पीजी में सोशियोलॉजी से एम है। ओके, तो तैयारी कितने टाइम से कर रहे थे आप? तो मेरा 2 से 2.5 साल हो गया। 2 से 2.5 साल हो गए। ओके, सो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। हम आशा करते हैं कि आप अच्छी रैंक, यानी मुझे तो लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस देखकर कि आप हिंदी मीडियम में टॉप रैंक लेके आएंगे। और थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद।